Assalamu alaikum students. Lecture number 17 Fluid Mechanics 1 Can 2103 का हमारा ये लेक्चर है। इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमारे रेलिवेंट हैं प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन की सीरीज़ के, कि जिसमें हम देखेंगे कि जो पाइप्स में ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉसेस कुछ और तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट किया जाता है। जी, प्रॉब्लम नंबर 24, find the drop in pressure due to friction in a glazed porcelain pipe 300 meter long and 150 millimeter diameter when water is flowing at the rate of 0.05 cubic meter per second। तो इस सवाल में हमने प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो हमारे पास जो पाइपलाइन है ये एक स्पेशल पाइपलाइन है, एक ग्लेज्ड पोर्सलिन पाइपलाइन है 300 मीटर लॉन्ग, और इसका जो डायमीटर है वो 150 मिलीमीटर डायमीटर है। जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 0.05 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ कर रहा है। इन गिवन डाटा को यूज करते हुए हमने जो प्रेशर ड्रॉप है उसको कैलकुलेट करना है। तो जो डाटा है इस सवाल में, पाइप की जो लेंथ है वो 300 मीटर्स गिवन है। जो पाइप का डायमीटर है वो 150 मिलीमीटर था, विच विल बी 0.15 मीटर्स। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था वाटर का वो 0.05 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड था। जो हमने प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है ड्यू टू द फ्रिक्शन विद इन दिस पाइप। तो आपको पता है इस तरह के सवालात में सबसे पहले अगर आपके पास कोई डायमीटर गिवन है तो आप जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप जो है उसको फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू π/4d²। तो इसके अंदर आपने डाया उसका इंसर्ट कर दिया विच इज 150 मिलीमीटर या 0.15 मीटर्स। तो भूलिएगा नहीं आपने, क्योंकि इसका d² है तो आपने इन दोनों का स्केयर लेना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको यूनिट को जो है वो स्केयर करना भूल जाते हैं, तो आपने इन दोनों चीज़ों को स्केयर करना है। तो जब आपने इसको कंप्यूट किया तो आपके पास जो एरिया आया वो 1.7672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, ऑलरेडी आप लोगों को ये बात पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है किसी भी फ्लूइड का जो कि पाइप में से फ्लो कर रहा होता है, तो उसका जो फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, अगर आपको उस फ्लूइड की वेलोसिटी पता हो और उस पाइप जिसमें से ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो, तो आप ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.05 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, एरिया पे आपने डिवाइड कर दिया विच वाज 1.7672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इस क्यूब से कट गया, तो आपके पास यहाँ पर जो है जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.83 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है आपके पास वाटर की इस ग्लेज्ड पोर्सलिन पाइप लाइन में वो हमारे पास ये 2.83 मीटर्स पर सेकेंड है। तो हमारे पास क्योंकि वाटर गिवन था, तो वाटर के लिए जो है हमने इसको अब सवाल को हल करना था। तो रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए हमारे पास इस फ्लूइड वाटर के लिए उसका रेनॉल्ड नंबर जो हमें मालूम करना है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि वो du/ρ/μ। तो अब मसला रह गया डेंसिटी और विस्कोसिटी का। आपको पता है कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हम 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ले सकते हैं। पिछले भी प्रॉब्लम्स में हमने इस तरह ली थी। विस्कोसिटी रह गई है, तो विस्कोसिटी की वैल्यू आपको डाटा में नहीं गिवन थी, तो इसके लिए आप इस तरह के सवाल में आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको कोई टेम्परेचर नहीं गिवन, तो आप एज्यूम कर सकते हैं 20 या 25 डिग्री। ऐसे प्रॉब्लम में देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आपके पास टेबल्स मौजूद होंगे, तो आप विस्कोसिटी का टेबल यूज करते हुए, जैसे आपको पता है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स का टेबल निकालते हुए वहां पर आप 25 डिग्री सी पर या 20 डिग्री सी पर, इसके अलावा कोई और टेम्परेचर मत लीजिएगा। अगर आपको कोई और टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर आप वो टेम्परेचर लीजिए,
वरना आप ये 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस लिक्विड की उस ग्राफ से विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ वाटर की एक वैल्यू दे दी है विच इज 1 मिली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मिली मीन्स 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमने अब ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो डाया आपने 0.15 मीटर, वेलोसिटी 2.83 मीटर्स पर सेकेंड, डेंसिटी 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, विस्कोसिटी 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आपको पता है 1 न्यूटन होता है वो 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। एक सेकंड यहाँ पर है, एक सेकंड यहाँ पर है, तो ये सेकंड स्क्वायर इन 2 सेकंड से कट गया, ये केजी आपका इस केजी से कट गया। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखिए कि हमारे पास 1 मीटर यहाँ पर है, मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये इससे कट गया, और आपके पास ये जो मीटर है ये इस मीटर से कट गया। तमाम यूनिट्स हमने कट गए। तो रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर, देयर विल बी नो यूनिट्स। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई रेनॉल्ड्स नंबर की, दिस वैल्यू इज 4.245 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो हमने ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास इस सवाल में वाटर फ्लो कर रहा है ग्लेज्ड पोर्सलिन पाइप में से, तो ज़रा आप देखते हैं ये चीज़ देखिए। तो आपके पास जो टेबल मैंने आपको शो किया था, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये टेबल जो है हमारे पास, जिसमें आपके पास डिफरेंट पाइप मटेरियल्स की या डिफरेंट पाइप्स की जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, उनकी एब्सोल्यूट रफनेस ई की वैल्यूज गिवन है। तो उसमें हमारे पास जो है, यहाँ पे आप देखेंगे पोर्सिलीन पाइप नहीं है लेकिन एक ड्रॉन ट्यूबिंग है। तो बेसिकली ये जो पोर्सिलीन पाइप्स वगैरह होते हैं, या आप इसको ये देखिए जो ग्लेज्ड पोर्सिलीन पाइप है, इस तरह के जो पाइप्स हैं, ग्लास के पाइप्स हैं, ये स्पेशली इनको जब हम बनाया जाता है तो इसको आप जो है ये एक कोल्ड मेथड के जरिए आप, या इसको ये कहिए कि ये एक जो इसके अंदर कोई जो आप वैसे जैसे मेटल्स को हीट अप करते हैं और उसके बाद आप उसको शेप करते हैं, ये प्रोसेस नहीं किया जाता, बल्कि ड्रॉन ट्यूबिंग का जो मेथड है उसके जरिए आप इनको जो है उस पूरे जो पोर्सलीन का आपके पास टुकड़ा था, उस टुकड़े को आप जो है बकायदा एक प्रोसेस के जरिए मिलिंग करके उसको जो है एक डाया का साइज देते हैं। तो ये कोल्ड प्रोसेस है, इसमें इसकी वजह से, कोल्ड प्रोसेस होने की वजह से इस तरह की जो पाइप की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है। क्योंकि ये जो ग्लेज्ड पोर्सिलीन पाइप्स हैं, ये आपको जैसे बताया कि ये एक कोल्ड प्रोसेस के जरिए, कोल्ड मेथड्स के जरिए बनाए गए हैं, ट्यूब ड्राइंग मेथड के लिए की तरह बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम जो ड्रॉन ट्यूबिंग की जो वैल्यूज हैं आपकी पाइप रफनेस की, जो कि सबसे कम होती है क्योंकि ये इसके सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, तो हम ई की वैल्यू 0.0015 मिलीमीटर्स लेंगे। तो हमने ई की वैल्यू 0.0015 मिलीमीटर्स ले ली। अच्छा, अब आपको पता है कि जो रिलेटिव रफनेस होती है वो एब्सोल्यूट रफनेस डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द पाइप होती है। तो हमारे पास इस पाइप के लिए जिसका डायामीटर 150 मिलीमीटर था, एब्सोल्यूट रफनेस आपने निकाली, अभी फाइंड आउट की है 0.0015 मिलीमीटर्स। तो आप जो है इसको निकाल सकते हैं। तो E over D इज इक्वल टू 0.0015 मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 150 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करें तो गलती से आपने 0.15 मीटर्स नहीं लिख देना, ताकि यूनिट्स कंसिस्टेंट रहें। तो उसके बाद आपकी जो E over D की वैल्यू आई है वो पॉइंट टेट्रा 01 या 1 इंटू 10⁻⁵। तो ये आपकी E over D की ये वैल्यू आ गई है। तो अब आपके पास जब ये वैल्यू आ गई है, तो हम अब जो पाइप फ्रिक्शन फाई और रेनॉल्ड्स नंबर के एक चार्ट था, उस चार्ट से हम बेसिकली रेनॉल्ड नंबर और ई ओवर डी की वैल्यूज यूज करते हुए हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास ये पाइप फ्रिक्शन का चार्ट, फाई का चार्ट है। इसमें आपके पास यहाँ एक्स एक्सिस पे रेनॉल्ड्स नंबर था और यहाँ पर फाई की वैल्यूज है वाई एक्सिस पर, और ये जो कर्व्स हैं ये डिफरेंट ई ओवर डी की वैल्यूज की हैं। तो डिफरेंट ई ओवर डी की वैल्यूज निकालने के लिए हम इसको ले सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू थी, ये देखिए आपके पास, ये जो आपके पास सबसे निचली जो कर्व थी, तो बेसिकली हम जो है इस कर्व को, ये आपके है पॉइंट, इसको आपने कर्व को लिया है, इस पर क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो बेसिकली आपके पास क्या था
कि जो आपकी वैल्यूज टैबुलेटेड है, ये लिखी हुई थी, ये जो सबसे कम लिखी हुई थी वो 0.0001 थे और इस ग्राफ के मुताबिक कोई और वैल्यू नहीं थी, तो हमने इस वाली लाइन को पॉइंट टेट्रा 01 कंसिडर करते हुए इसको हमने ले लिया। ये पॉइंट टेट्रा 01 इस पर लिखा हुआ नहीं था क्योंकि ये उससे अगली जो लाइन थी वो पॉइंट 0001 थी, तो उसको हमने देखते हुए यहाँ इसकी वैल्यू को पॉइंट टेट्रा 01 ले लिया है। और अब आपके पास जो रेनॉल्ड नंबर था वो 4.25 मल्टीप्लाई 10⁵, तो आपने यहाँ से अंदाजा से इसको देखते हुए ये 4.25 आपने एक वर्टिकल लाइन खींची जो कि इस ईओडी की इस लाइन से, इस कर्व से उसने टच किया। उसके बाद आपने इसको हॉरिजॉन्टली इसको एक्सटेंड कर लिया है, तो आपके पास यहाँ पर कोई 0.00175 आपके पास कोई फ्रिक्शन फैक्टर की कोई वैल्यू आई है। तो हमारे पास जो पाइप फ्रिक्शन फाई की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज 0.00175। अच्छा, अब आपको पता है कि किसी भी पाइप के अंदर जब आपके पास कोई प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना होता है ड्यू टू द पाइप फ्रिक्शन, तो उसका जो फॉर्मूला है वो 4πL/d रो यू स्क्वायर। तो हमने इसमें हमारे पास तमाम चीजों की वैल्यूज हमें मौजूद है। फाई एल डी रो, ये आपके पास जो है, एक मिनट, तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। 4πL/d रो यू स्क्वायर, इनकी तमाम की हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं। तो इन तमाम वैल्यूज को हमने इसको देखते हुए हमने इसको आगे इसको हमने इस सवाल को हल कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 है, उसके बाद देखिए आपके पास ये 0.00175 फाइव की वैल्यू पुट कर दी। लेंथ ऑफ द पाइप 300 मीटर्स, डाया 0.15 मीटर्स, डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेलोसिटी 2.83 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि जो 10⁻³ न्यूटन होता है वो 1 किलो न्यूटन के बराबर होता है। तो ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया, ये केजी इस केजी से कट गया। उसके बाद देखिए कि आपके पास 1 मीटर यहाँ पर है, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये इस क्यूबिक मीटर से कट गया। उसके साथ साथ ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। तो बाकी आपके पास जो है किलो न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर बच गया। तो आपने जब इनको न्यूमेरिकली इसको कंप्यूट कर लिया तो हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप की जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 112.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स फॉर द गिवन कंडीशंस व्हेन देयर वाज दिस वाटर फ्लोइंग through the glazed porcelain pipeline at the given conditions, तो उसके अंदर जो उसके फ्लो के दौरान जो उसको प्रेशर ड्रॉप आएगा वो 112.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करने का फायदा यही होता है कि आपको अपनी पंपिंग रिक्वायरमेंट्स का पता लग जाता है। अब आपको पता है कि आपके पास फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से इतना उस पाइप के अंदर प्रेशर ड्रॉप आएगा। अब आप एक ऐसा पंप ऐड करें जो इन लॉसेस को ओवरकम कर ले ताकि आप प्रॉपर्ली उसको फ्लो करा सकें। जी ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25, कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप व्हेन 3 kg per second of 98% सल्फ्यूरिक एसिड जी एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 25, कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप व्हेन 3 kilograms per second of 98% sulfuric acid flows through 60 meters of 25 millimeter pipe at 45 degrees centigrade. The density of sulfuric acid can be considered as 1800 kilograms per cubic meter. तो हमारे पास इस सवाल में जो मैच फ्लो रेट गिवन है 98% सल्फ्यूरिक एसिड का विच इज 3 kg per second, और ये एक पाइप में से फ्लो कर रहा है कि जिसका जो लेंथ है वो 60 मीटर्स है और पाइप का जो डायमीटर है वो 25 मिलीमीटर है। जो टेम्परेचर हमें गिवन है कि इस टेम्परेचर के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड पाइप में से फ्लो कर रहा है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डेंसिटी जो है हमें इसकी गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड की विच इज 1800 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो सवाल में जो डाटा था वो मैच फ्लो रेट 98% सल्फ्यूरिक एसिड का 3 kg पर सेकेंड
जो पाइप की लेंथ है वो 60 मीटर्स, जो डायमीटर है वो 25 मीटर्स, या आप उसे कह सकते हैं कि 0.025 मीटर्स। जो टेम्परेचर था सल्फ्यूरिक एसिड का वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो डेंसिटी थी वो 1800 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। हमने प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है ड्यू टू द फ्रिक्शन विद इन द पाइप। तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले आप क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे पाइप का। तो हमें पता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ए इज इक्वल टू पाई बाई 4d²। तो जो डाया है हमें पाइप का वो हमारे पास 25 मिलीमीटर या 0.025 मीटर्स। तो आपने जो एरिया कैलकुलेट किया इस सवाल में वो 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इस सवाल में हमें जो है वो मैश फ्लो रेट गिवन है हमारे पास फ्लूइड का। तो आपको पता है कि जो मैश फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को याद रखिए। जो मैश फ्लो रेट होता है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड। तो हमारे पास इससे ये आपके पास मैश फ्लो रेट आ जाता है। अच्छा, तो अगर उस मैश फ्लो रेट, उस इक्वेशन को आपने देखा है, उसको अगर रीअरेंज कर लें तो हम लिख सकते हैं कि u जो वेलोसिटी है, दिस विल बी इक्वल टू द मैश फ्लो रेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैश फ्लो रेट आपका 3 kg पर सेकंड है, डेंसिटी 1800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका मीटर स्क्वायर इस पावर से कट गया, ये केजी इस केजी से कट गया। तो आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ गई वो 3.394 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें इस सवाल में, क्योंकि डेंसिटी तो हमें गिवन थी सल्फ्यूरिक एसिड की, लेकिन हमें इसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो विस्कोसिटी के हमारे पास ग्राफ मौजूद है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के। तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को फाइंड आउट करें तो आप देखिए डिफरेंट सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास। यहाँ पर 110% थी, 98% है, 60% है। तो हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड को 98% पर इसको कर लिया। अगर देखिए, अगर आपने इसको फाइंड आउट करना, अगर इसके अलावा कुछ होती तो फिर आप इसके दरमियान में इसको इंटरपोलेट करके ये x और y अपने पॉइंट्स निकाल लेते। तो हमारे पास जो x है वो 7 है और y जो है 24.8 है। तो हम अब ग्राफ पर आते हैं, जो विस्कोसिटी का ग्राफ था। तो आपके पास यहाँ पर जो है x आपके पास 7 था और ये देखिए 7, और y जो था 24.8। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर लाइनें खींच दी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद आपने उसको फर्दर जब यहां तक उसको टच किया तो आपके पास जो विस्कोसिटी की वैल्यू आई, देखिए ये 10, 11, 12 थोड़ी सी उससे आगे है। तो आपने 12.1 cp जो है आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द H2SO4 आपके पास आ गई। तो हमने विस्कोसिटी ऑफ द H2SO4 फाइंड आउट कर ली है from this graph of the viscosities of liquid which is 12.1 cp। तो हमें पता है कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है RE इज इक्वल टू DU रो ओवर म्यू। तो हमारे पास डाया गिवन है, सब वैल्यूज गिवन है, हम अब मौजूद हैं, हम निकाल चुके हैं। जो चीज़ नहीं थी पता हम उससे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो डाया था वो 0.025 मीटर्स, वेलोसिटी 3.394 मीटर्स पर सेकंड कैलकुलेट की थी, डेंसिटी गिवन थी 1800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, विस्कोसिटी अभी हमने ग्राफ से फाइंड आउट की है 12.1 cp, और 1 cp होता है 0.01 ग्राम ओवर सेंटीमीटर इनटू सेकंड। और उसके अलावा हमें पता है कि 1000 ग्राम जो है 1 kg के बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप जो है cp को cp से काट दिया, ग्राम को ग्राम से काट दिया, kg को kg से काट दिया, उसके अलावा सेंटीमीटर को आपने सेंटीमीटर से काट दिया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये क्यूबिक मीटर, तमाम चीजें आपस में कट जाती हैं। तो आपके पास जो रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस नंबर आएगा वो नंबर 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ये डायमेंशनलेस नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड हमने फ्लो करना है, पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए आप कमर्शियल स्टील पाइप्स जो है वो सूटेबल है। और हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट रफनेस का डिफरेंट पाइप मटेरियल्स के लिए एक जो टेबल है उससे हम
जो है कमर्शियल स्टील पाइप्स के लिए उसकी एब्सोल्यूट रफनेस जो है उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, विच इज 0.046 मिलीमीटर्स। तो इससे हम रिलेटिव रफनेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वो जो रिलेटिव रफनेस है वो E/D। तो उसके लिए आपके पास जो इसमें E जो 0.046 था, डाया जो था 25 मिलीमीटर था, तो आपके पास ये वैल्यू आई 0.00184। इसको आप 0.002 कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम पाइप फ्रिक्शन और जो रेनॉल्ड्स नंबर के एक ग्राफ है जिसमें आप रेनॉल्ड नंबर और E/D की मदद से आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पाइप फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आप मालूम कर लेंगे। देखिए आपके पास यहां पर रेनॉल्ड नंबर, ये आपके पास यहां पर ये वैल्यू, ये कर्व है 0.002, ये कर्व थी। तो आपने रेनॉल्ड नंबर 1.26 मल्टीप्लाई 10⁴ इसको आपने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद यहाँ से आपके पास ये जो फाई की वैल्यू है आपने उसको फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट की है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.00375। तो हमें पता है कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला 4πL/d रो यू स्क्वायर। तो आप इसको, इसके अंदर सारी फ्रिक्शन फैक्टर अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, लेंथ, डायमीटर, डेंसिटी गिवन थी, वेलोसिटी आपने निकाली थी। इन तमाम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं और आपके पास प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आ जाएगी। तो 4πL और ये डायमीटर, डेंसिटी, वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर लेना है। और आपको पता है कि जो 1 न्यूटन है वो 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और 10⁻³ न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। तो हमारे पास अब देखिए इस सवाल में ये जो केजी है इस केजी से कट गया, ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया, ये सेकंड स्क्वायर आपका इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। उसके बाद आपके पास ये देखिए 1 मीटर यहां पर है, 1 मीटर स्क्वायर यहां पर है, ये इस क्यूब से कट गया। तो आपके पास 1 मीटर यहां पर बच गया, 1 मीटर यहां पर बच गया, और ऊपर किलो न्यूटन बच गया। तो हमारे पास जो यूनिट्स बचे हैं प्रेशर ड्रॉप के वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपने जब इनको न्यूमेरिकली इन सब वैल्यूज को कंप्यूट किया तो आपके पास प्रेशर ड्रॉप की जो वैल्यू आई वो 746.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई। तो इस सवाल में हमने प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करनी थी। इस लेंथ ऑफ पाइप के लिए जो प्रेशर ड्रॉप आ रही है ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉसेस वो 746.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा पंप लगाना है जो कि इन फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम कर सके, क्योंकि आपको पता है कि पंप की अपनी एफिशिएंसी भी होती है। तो आपने उसके हिसाब से भी देखना है कि पंप कितना 60% एफिशिएंसी है, किस हिसाब से है। तो इसके अंदर ये भी ऐड किया जा सकता है कि आप बताइए कि कितने किलोवाट का, कितनी पावर का पंप सूटेबल होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर आप, जिससे हमने एनर्जी बैलेंस में निकाले थे, हम पंप की पावर हम निकाल सकते थे। तो इसके अंदर पंप की पावर भी ऐड की जा सकती है कि आपको किस तरीके से आप पंप की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उसकी मदद से भी इसको आगे फर्दर आप जो है सूटेबल, यानी कि अगर आपके पास नॉर्मली हमारे पास एक पंप है जो कि उसकी 50% एफिशिएंसी है या 60% एफिशिएंसी है, तो बताएं उसकी कितनी पावर होनी चाहिए, तो कितने हॉर्स पावर का पंप होना चाहिए। तो आप इस यूनिट्स को फिर फर्दर जो है आप उसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे और उसकी मदद से आप अपनी वो जो पावर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ओवर lecture number 17. Now please watch this video before joining our live session. तो जब आप इस वीडियो को देखकर लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि अगर आपके कोई सवालात वगैरह होंगे तो उसको अच्छी तरह से हम ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर लाइव सेशन जो होता है हमारा, उसमें हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और ये इसके जो डिटेल सोल्यूशन है ये आपके LMS पर, ओपन कोर्सवेयर पोर्टल्स पर, दोनों जगह पर मौजूद है। Please watch this video. Please go through these lecture notes before joining the live session. Thank you very much. Allah Hafiz.